A 55-year-old male presents in emergency and accident department with impaired consciousness and board-like abdominal rigidity. The relatives give history of duodenal ulcer. Clinical suspicion is of duodenal perforation. The radiologist test to verify the diagnosis will be. Correct answer is X-ray chest erect view. X-ray chest erect view. क्योंकि इसमें क्या है कि बोर्ड लाइक abdominal rigidity है और हिस्ट्री है duodenal अल्सर की। तो डायग्नोसिस के लिए हम देखेंगे एक्सरे चेस्ट डायरेक्ट व्यू, क्योंकि अगर अल्सर जो है वो परफोरेट कर जाएगा तो एयर अंडर डायाफ्राम नज़र आएगी। फिर है 35-year-old फीमेल हैज़ लेफ्ट लोअर abdominal पेन, लेफ्ट साइड पर लोअर abdominal पेन है। द बीटा एचसीजी लेवल्स आर नॉर्मल, लैब्स शो माइक्रोस्कोपिक हिमाचूरिया। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज वेजाइको यूरिटरी जंक्शन कैलकुलस। लोअर abdominal में पेन हो रही है, उसके बाद बीटा एचसीजी जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल है और माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया नज़र आया लैब्स पे। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज द कैलकुलस, बिकॉज इन द कैलकुलस देयर विल बी द माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया, सो इट इज़ द VUJ कैलकुलस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर सिबेशियस सिस्ट। सिबेशियस सिस्ट के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या होगी कि उसे एक्सरसाइज कर दिया जाए। मोस्ट अप्रोप्रिएट में आएगा तो एक्सरसाइज कर दें, यानी कि पूरे का पूरा से रिमूव कर दें। सर्जिकल एक्ससीजन। 40-year male reported with a history of painful swelling in the perianal region which burst with the purulent discharge and pain subsides. This cycle repeats after every 3 to 4 weeks. Which are the following the most likely diagnosis? उसने कहा है कि पेरिएनल रीजन में एक स्वेलिंग है जिससे डिस्चार्ज भी हो रहा है और पेन भी है। इसके बाद क्या है कि साइकिल, ये जो साइकिल है उसका रिपीट होता है आफ्टर 3 to 4 वीक्स। विच आर द फॉलोइंग इज द लाइकली डायग्नोसिस, क्योंकि पेनफुल स्वेलिंग है पेरिएनल रीजन में और वहाँ से डिस्चार्ज भी हो रहा है, तो दिस इज द पेरिएनल फिस्टुला। उसके बाद 35-year-old मेल अंडरवेंट अपेंडेक्टमी ऑन 5th पोस्ट ऑफ डे वाइल चेंजिंग द ड्रेसिंग। फीकल मैटर इज सीन कमिंग फ्रॉम द वूंड, व्हाट कुड बी द लाइकली काज। अपेंडेक्टमी हुई है और 5th पोस्ट ऑपरेटिव डे पे क्या हुआ कि ड्रेसिंग चेंज करते हुए फीकल मैटर नज़र आया वूंड की जगह पर। तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पर जो है फिस्टुला बन गया हुआ है और फिस्टुला से वो फिर फीकल मैटर वहाँ आ गया उस वूंड वाली जगह पे। स्किन के साथ फिस्टुला बन गया ना, बाहर की तरफ आ रहा है फीकल मैटर स्किन के ऊपर, क्योंकि ड्रेसिंग तो ऊपर हुई है स्किन के, तो इसलिए इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला, यानी कि इंटेस्टाइन का स्किन के साथ फिस्टुला बन गया, इंटेरोक्यूटेनियस फिस्टुला। फिर है 9-year गर्ल प्रेजेंट विद स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक विच इज़ प्रेजेंट सिंस बर्थ। स्वेलिंग जो है पेनलेस है लेकिन मूव करती है अपवर्ड विद द स्वॉलोइंग एंड प्रोट्रूजन ऑफ द टंग। ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ और स्वॉलोइंग के साथ अपवर्ड मूव करती है। व्हाट इज़ विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोसिस। थायरोग्लोसस सिस्ट, क्योंकि ये प्रोट्रूजन ऑफ टंग के साथ मूव कर रही है तो ये थायरोग्लोसस सिस्ट है, क्योंकि वो टंग को प्रोट्रूड जब हम बाहर की तरफ करते हैं तो वो मूव करती है, तो थायरोग्लोसस सिस्ट है और इसको सिंस बर्थ भी है। फिर क्या है, अ यंग हेरी मेल हैज़ अ पेनफुल डिस्चार्जिंग साइनस जस्ट अबव द नेटल क्लेफ्ट। देयर इज हिस्ट्री ऑफ रिपीटेड प्रूलेंट एंड ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द साइनस। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। नेटल क्लेफ्ट में जो है वहाँ पे रीजन जो है नेटल क्लेफ्ट से ऊपर वाली जगह पे एक साइनस है जिससे पेनफुल डिस्चार्ज हो रहा है। तो इन जो पाइलोनीडल साइनस होती है इसमें यही होता है कि जो नेटल क्लेफ्ट वाली जगह होती है वहाँ से उस साइनस से डिस्चार्ज हो रहा होता है। और मोस्टली जो पाइलोनीडल साइनस होती है ये जीप ड्राइवर्स में होती है। तो अगर हिस्ट्री में जीप ड्राइवर भी हो और उस एरिया में जैसे हेयरी मेल है उस जगह पे हेयर्स ज़्यादा हैं तो उस जगह से डिस्चार्ज हो रहा हो तो वो पाइलोनीडल साइनस होगी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर। कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर से रिलेटेड मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है कि क्रोनिक इन्फेक्टिव सिबेशियस सिस्ट ऑन द स्कैल्प। ये क्या होता है, स्कैल्प के ऊपर क्रोनिक इन्फेक्टिव सिबेशियस सिस्ट ऑन स्कैल्प, क्रोनिक इन्फेक्टिव सिबेशियस सिस्ट। देन 55 years मेल हैविंग अ पेस मेकर एंड कॉकलियर इम्प्लांट। ठीक है, पेस मेकर डला हुआ और कॉकलियर इम्प्लांट है। विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन फॉर द मैस एब्डामिन। एब्डामिन में अगर मैस है और उसको पहले से पेस मेकर डला हुआ है और कॉकलियर इम्प्लांट है तो हम MRI तो नहीं कर सकते, इसीलिए हमने CT स्कैन किया क्योंकि उसका पेस मेकर और कॉकलियर इम्प्लांट उसके अंदर इंसर्ट हुआ हुआ है। 35-year फीमेल विद द पेन ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड डिस्पेप्सिया। विच आर द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रही है, साथ डिस्पेप्सिया हो रहा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, अल्ट्रासाउंड एब्डामन आएगा, क्योंकि एब्डामन के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट। या फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के लिए हम क्या करेंगे कि पेन हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड एब्डामन करा लेंगे।
उसके बाद क्या है कि 40-year मेल हैज़ प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया ऑन एंडोस्कोपी अ ग्रोथ इज सीन इन द लोअर एसोफेगस विच आर द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सी द लोकल एक्सटेंट ऑफ द ग्रोथ। लोकल एक्सटेंट देखने के लिए ग्रोथ का हम क्या देखेंगे, हमें उसने कहा कि प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया हो रहा है उसको और एक ग्रोथ नज़र आ रही है एंडोस्कोपी पर लोअर एसोफेगस में, तो हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कराएंगे ताकि हम उसके प्रॉपर उसका एक्सटेंट देख सकें। तो एंडोस्कोपी तो उसकी हुई है लेकिन एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कराएंगे। इसके बाद 25-year मेल जो है हैज़ हैड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन द फ्रैक्चर बोथ लेग बोन्स, दोनों उसकी टांगों की हड्डियाँ टूट गई हैं। एक्सीडेंट के बाद ऑन एग्जामिनेशन हिज पल्स इज 100 एंड BP 90/50 विद डिफॉर्मिटी ऑफ बोथ लेग्स, दोनों जो लेग्स है ना उनकी डिफॉर्मिटी हो गई है। विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। क्या हम मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा कि बॉडी का मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, तो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन शुरू कर देगी जो बॉडी होगी वो, इसलिए क्योंकि इसमें अब ज़्यादा से ब्लड लॉस हो गया है, तो जो पेशेंट है वो शॉक की कंडीशन में है, BP उसका लो है और पल्स उसकी ऑलमोस्ट नॉर्मल ही है, मतलब 60 to 100, लेकिन यह है कि BP उसका काफ़ी फॉल किया। तो बॉडी का रिस्पांस क्या होगा कि वो सोडियम एंड वाटर रिटेंशन करना शुरू कर देगी ताकि वॉल्यूम को वो कंपनसेट कर सके। विच इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर कंजेनिटल अट्रेजिया ऑफ द गट इन द न्यू बॉर्न। जो न्यू बॉर्न है उसमें मोस्ट कॉमन कंजेनिटल अट्रेजिया किसका होता है, ड्यूडिनम का होता है, ड्यूडिनल अट्रेजिया। और अगर हम ड्यूडिनल अट्रेजिया को एक्सरे के ऊपर देखें तो डबल बबल साइन आता है, और जो जेजुनल अट्रेजिया होता है उसमें ट्रिपल बबल साइन आता है। तो मोस्ट कॉमन जो अट्रेजिया है गट का न्यू बॉर्न में वो ड्यूडिनल अट्रेजिया होता है। विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली टू कॉज द आइलियस। आइलियस की वजह से क्या होगा, अगर मतलब आइलियस हो गया है, जिस तरह पैरालिटिक आइलियस होता है, तो उसमें हाइपोकलीमिया हो जाएगा, बॉडी से पोटाशियम जो है वो निकल जाएगा और पीछे बॉडी में कम होगा, हाइपोकलीमिया हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर इज द ऑपरेशन ऑफ चॉइस फॉर इनफेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। जो पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाती है बच्चों में इनफेंटाइल हाइपरट्रॉफिक, उसकी सर्जिकल बेस्ट ऑप्शन जो है वो रैमस्टेड्स ऑपरेशन होता है, रैमस्टेड्स ऑपरेशन। A unit is brought to the hospital with complaints of projectile non-bilious vomiting. According to mother, a hard lump is also palpable in the epigastric region. एक बच्चा आया, माँ उसको लेकर आई है, उसको नॉन बिलियस वॉमिटिंग हो रही है और मदर के मुताबिक लंप है जो कि पैल्पेबल है एपिगैस्ट्रिक रीजन में। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्योंकि इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में एक ऑलिव टाइप ना मैस शो होता है, मतलब फील होता है, आप फील करें तो ऑलिव लाइक मैस फील होता है। तो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में भी है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस इसलिए होगा इन्फेंटाइल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। और इसमें याद रखना है कि नॉन बिलियस वॉमिटिंग होती है, ठीक है। बिलियरी अट्रेजिया जो होता है उसमें बिलियस वॉमिटिंग होती है, इसमें नॉन बिलियस वॉमिटिंग है। उसके बाद 30-year मेल हैड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट रिजल्टिंग द लैसरेटेड वूंड, और लेफ्ट थाई पे लैसरेटेड वूंड है। विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द वूंड मैनेजमेंट। वूंड मैनेजमेंट में सबसे अप्रोप्रिएट क्या करेंगे, वूंड शुड बी थॉरोली क्लीन्ड एंड लेफ्ट ओपन। उसको लेफ़्ट थाई पे हुआ है, लैसरेटेड वूंड है, तो हम उसको थारोली वॉश करेंगे, क्लीन करेंगे और फिर उसको लेफ़्ट ओपन कर देंगे, उसे खुला रहने देंगे। 36 years old मेल हैड सर्जरी फॉर पैराम्बलाइकल हर्निया। विच आर द फॉलोइंग अफेक्ट्स वूंड हीलिंग, एडवर्सली अफेक्ट द वूंड हीलिंग। तो वूंड हीलिंग में को कम करती है डायबिटीज़, जैसे डायबिटिक जो है पेशेंट होता है वो उसमें इम्यूनिटी कम होती है, तो डायबिटीज़ या फिर जो इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट होते हैं या जो बहुत ज़्यादा स्टीरॉइड्स यूज़ कर रहे होते हैं उनमें हीलिंग लेट होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आंसर होगा डायबिटिक पेशेंट डायबिटीज़ मेलिटस के साथ, उसमें वूंड हीलिंग डिले होगी। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग की लाइट्स। की लाइट्स क्या होते हैं, एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है ग्रैनुलेशन टिश्यू की नॉर्मल स्किन के अंदर, एक्सटेंसिव ग्रोथ ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू इनटू नॉर्मल स्किन। Then a young female had 30% burns while working in the kitchen. The burnt area is very painful and reddish with the blister formation. What is the most likely type of the burn? 30% उसको बर्न हुआ है जब वो किचन में काम कर रही थी, और बर्न एरिया कैसा है कि उसके वो पेनफुल है, दर्द हो रही है उसे, और दूसरा क्या है कि रेडिश है वो पेन एरिया जहाँ पेन हो रही है विद ब्लिस्टर फॉर्मेशन, ब्लिस्टर्स बन गया, तो ऊपर वाली स्किन इन्वॉल्व है, इसलिए सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स है, पेनफुल है, पेन हो रही है, ठीक है। जो दूसरा होता है जिसमें डीप पार्शियल थिकनेस होती है उसमें थोड़ी रिड्यूस हो जाती है सेंसेशंस, तो ये पेनफुल है और ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, तो दिस इज़ सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न्स। इसमें एपिडर्मिस का लॉस हो जाता है, एपिडर्मिस जो होती है ना वो जल जाती है। 30 years old female had deep burns on the both
upper limbs and skin grafting has been planned. Which are the following the most relevant regarding management of burns? मैनेजमेंट ऑफ बर्न्स के लिए हम क्या करेंगे? इसको क्या हुए, डीप बर्न्स हुए हैं दोनों अपर लिम्स पे, स्किन ग्राफ्टिंग प्लान की गई है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होता है? पार्शियल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट रिसीव दिस ब्लड सप्लाई फ्रॉम द अंडरलाइंग सरफेस। हम क्या करेंगे? पार्शियल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट लगाएंगे। तो पार्शियल थिकनेस जो स्किन ग्राफ्ट होता है वो अपनी ब्लड सप्लाई कहाँ से ले रहा होता है कि नीचे जो स्किन है, अंडरलाइंग सरफेस है, वहीं से अपनी ब्लड सप्लाई ले रहा होता है, पार्शियल थिकनेस स्किन ग्राफ्ट। फिर है 35 years old male had contact with high tension wire resulting in burns of his right forearm. Which are the following the most relevant statement regarding electric burns? ठीक है, उसको बर्न हुआ है राइट फोर आर्म पे, और इलेक्ट्रिकल बर्न के रिलेटेड क्या चीज़ है वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इलेक्ट्रिकल बर्न्स है डीप बर्न्स रिक्वायरिंग अ डिब्राइडमेंट। इलेक्ट्रिकल बर्न्स जो होते हैं ये डीप बर्न्स होते हैं और इनके लिए डिब्राइडमेंट चाहिए होती है। फिर है 32 year और फीमेल presents with a discharging sinus on right side of the neck राइट साइड पे ना डिस्चार्जिंग साइनस है। ESR 42 है, बुहार उसको नहीं है, शी इज एफिब्राइल, फिर विद प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट्स है। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस कॉलर स्टड एब्सेस। ठीक है, राइट साइड ऑफ द नेक पे है, डिस्चार्जिंग साइनस है, फीवर उसको नहीं है, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, ESR 42 है, तो लाइकली डायग्नोसिस इज द कॉलर स्टड एब्सेस। Then 28 year old male had a road traffic accident resulting in multiple injuries। और उसके पल्स जो है 110 है, BP 90/60 है, GCS 15/15 है। Which are the following body response is most appropriate in the trauma patient? ठीक है, रिस्पॉन्स क्या होगा बॉडी का इस केस में? पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन शुरू कर देगी बॉडी ताकि ब्लड लॉस ना हो, क्योंकि इसमें ब्लड लॉस हुआ है, मल्टीपल इंजरीज थी और जो है ब्लड प्रेशर फॉल कर गया है और पल्स ज़्यादा हो गई है। GCS तो नॉर्मल है और लेकिन तो बॉडी का रिस्पॉन्स ये होगा कि वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करेगी, पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन करती है। A young female has 25% total burn surface area involving the face and chest. Fluid is being infused and Foley is retained। ठीक है, 25% उसका ना बर्न एरिया है जिसमें फेस और चेस्ट भी इन्वॉल्व है, उसको फॉलिस पास कर दिया गया, फ्लूइड दे दिए गए हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इज पास फॉर फीडिंग, NG ट्यूब पास कर दिया। विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडिकेटर ऑफ सेटिस्फैक्ट्री फ्लूइड रिससिटेशन? किससे पता चलेगा कि फ्लूइड रिससिटेशन ठीक हो रही है? तो यूरिन आउटपुट हम चेक करेंगे कि अगर यूरिन आउटपुट ऑफ 50 ml है पर आवर, तो इसका मतलब ये कि प्रॉपर फ्लूइड रिससिटेशन हो रही है, ठीक हो रही है फ्लूइड रिससिटेशन। किससे पता चलेगा? यूरिन आउटपुट 50 ml पर आवर। ठीक हो गया। फिर 36 years फीमेल हैज़ टू गो लेप्रोटमी फॉर ओवेरियन मैस, शी इज़ ओबीस एंड हैड बीन टेकिंग एंटी कंट्रासेप्टिव पिल्स। एक 36 years ओल्ड फीमेल है जो कि ना लेप्रोटमी उसकी हुई है ओवेरियन मैस के लिए, और वो ओबीस है और एंटी कंट्रासेप्टिव पिल्स ले रही है। विच आर द फॉलोइंग मैन्यूवर ड्यूरिंग सर्जरी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू अवॉइड द एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशन? कौन सा मैन्यूवर करेंगे ताकि उसे कॉम्प्लिकेशंस ना हो? तो एलिवेशन ऑफ द काल्स फ्रॉम द टेबल बाय प्लेसिंग द हील पैड्स, क्योंकि वो 20 भी है और कंट्रासेप्टिव पिल्स भी ले रही है, तो चांसेस ज़्यादा हैं कि वो उसे DVT वगैरह होने के चांसेस और बाकी चीज़ों के हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसकी एलिवेशन ऑफ द काल्स करेंगे फ्रॉम द टेबल बाय प्लेसिंग द हील पैड्स रख के हम एलिवेशन ऑफ द काल्स कर देंगे। फिर है विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू डिकम्प्रेस द डिस्टेंडेड स्मॉल गट ड्यूरिंग द सर्जरी? जिसे हमने डिकम्प्रेस करनी है डिस्टेंडेड स्मॉल गट ड्यूरिंग द सर्जरी, तो हम क्या करेंगे? मोस्ट अप्रोप्रिएटली हमने डिकम्प्रेस करने के लिए क्या करते हैं? NG ट्यूब यूज़ करते हैं, NG नेज़ोगैस्ट्रिक एस्पिरेशन करेंगे डिकम्प्रेस करने के लिए स्मॉल गट को। उसके बाद 45 year old जो मेल है विद बर्जियर डिजीज़ हैज़ टू अंडरगो अबव नी एम्पुटेशन। विच मैन्यूवर ड्यूरिंग सर्जरी इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? अबव नी एम्पुटेशन कर रहे हैं तो कौन सा मैन्यूवर करेंगे? सर्जरी करेंगे विदाउट टॉर्निक्यूट। विदाउट टॉर्निक्यूट हम सर्जरी करेंगे जब अबव नी करना होगा, जैसे बर्जियर डिजीज़ है बंदे को, तो बर्जियर डिजीज़ है जिसको, तो जिसमें स्मॉल आर्टरीज़ और मीडियम साइज़ आर्टरीज़ इन्वॉल्व होती हैं, और स्मोकिंग जो होती है उसकी वजह से स्मोकर्स में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो बर्जियर डिजीज़ में इसलिए उसमें जाहिर सी बात है ब्लड सप्लाई पहले ही कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो हम टॉर्निक्यू इस्तेमाल नहीं करेंगे, विदाउट टॉर्निक्यू यूज़ करेंगे, क्योंकि उससे भी फिर और ज़्यादा स्कीमिया होने के चांसेस होंगे।
30-year-old male had a road traffic accident resulting in fracture pelvis. On examination, pulse is 120, BP 70/40, and which type of shock the patient is having. क्योंकि पेशेंट जो है उसका एक्सीडेंट हुआ है तो ब्लड लॉस हुआ है, तो इसलिए उसको शॉक जो है वो हेमरेजिक शॉक है। फिर 65-year-old मेल है, हैज़ टू अंडरगॉन द सर्जरी क्लोनिक ट्यूमर के लिए। फिर उसका ब्लड प्रेशर 110/70 है, पल्स जो है 80 है, हीमोग्लोबिन 8.2 है। विच आर द फॉलोइंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि उसको क्लोनिक ट्यूमर है, तो हम उसको क्या करें, और उसका HBB जो है वो कम है, तो हम RCC ट्रांसफ्यूज़ करेंगे क्योंकि क्लोन का ट्यूमर था और उसका HB कम है 8.2 से, तो हम ब्लड RCC यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो है वो ट्रांसफ्यूज़ करेंगे। विच आर द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन प्रेफर टू डायग्नोज द CA पेंक्रियाज। CA पेंक्रियाज के लिए मोस्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है ना वो CT ही होता है, CT स्कैन एब्डोमेन होता है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम इसमें भी CA पेंक्रियाज में भी यही करेंगे, CT एब्डोमेन। पैंक्रियाटाइटिस में भी यही होता है। उसके बाद यंग फीमेल वाज ब्रॉट टू हॉस्पिटल इमरजेंसी विद हिस्ट्री ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड ट्रॉमा टू चेस्ट वॉल। एक्सरे चेस्ट शो द मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स एंड न्यूमोथॉरिक्स। व्हाट इज़ द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ टेंशन न्यूमोथॉरिक्स इन ER में जब भी टेंशन न्यूमोथॉरिक्स होता है ना तो हम थोराकॉटमी करते हैं, नीडल थोराकॉटमी, ठीक है, उसे डीकम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं और हम नीडल इंसर्ट करते हैं सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में। तो इसने यही लिखा है कि नीडल थोरैकोसेंटेसिस करेंगे इन द सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस, ये ER में करते हैं, और उसके बाद में फिर जाके हम चेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं, लेकिन सबसे पहले ये नीडल थोराकॉटमी होती है, थोरैकोसेंटेसिस कर लें, जो कि सेकंड इंटरकॉस्टल स्पेस में की जाती है। फिर होती है अगला क्या है, 3 आवर्स आफ्टर थायराइडेक्टमी अ पेशेंट बिगिंस टू ब्लीड फ्रॉम द ऑपरेटेड साइट। ठीक है, 3 घंटों के बाद जब उसकी थायराइडेक्टमी हो गई है तो उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है जहाँ ऑपरेट किया था। व्हाट इज़ दिस फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग कॉल्ड? इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिएक्शनरी हेमरेज, क्योंकि ऑपरेट करने के बाद हुआ है, 3 घंटे बाद हुआ है, तो इसे कहेंगे रिएक्शनरी हेमरेज। व्हाट इज़ द कीमोथेरेपी आफ्टर सर्जिकल रिजेक्शन ऑफ ट्यूमर लेबल्ड एज? अगर हम सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी करते हैं, पहले सर्जरी करते हैं, तो उसे एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं, और अगर हम पहले कीमोथेरेपी करते हैं फिर सर्जरी करते हैं तो उसे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी कहते हैं। तो आपने बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो एडजुवेंट है उसमें सर्जरी पहले है फिर कीमोथेरेपी है। ठीक है, सर्जरी पहले हो फिर कीमोथेरेपी हो तो उसे एडजुवेंट कहते हैं। Which are the following in most appropriate treatment option for a 50-year-old male with a pancreatic carcinoma? एक बंदा है 50 साल का और उसको पेनक्रियाटिक कार्सिनोमा है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है कि हम उसकी सर्जिकल रिजेक्शन करें। ठीक हो गया, सर्जिकल रिजेक्शन करेंगे। उसके बाद है न्यू बॉर्न आया है OPD में विद द कंप्लेंट ऑफ स्वेलिंग ओवर द लोअर बैक। स्वेलिंग है उसके लोअर बैक पे, एग्जामिनेशन पे स्वेलिंग ओवर द लंबोसेक्युलर रीजन है जिसके अंदर क्लियर फ्लूइड है और वो कवर है थिन मेम्ब्रेन से। द चाइल्ड इज़ मूविंग बोथ द लोअर लिम्स, उसके दोनों लोअर लिम्स सही काम कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं नॉर्मली। व्हाट कैन बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो मेनिंजोसील है, क्योंकि वो उसके अंदर क्लियर फ्लूइड है और मेम्ब्रेन से वो कवर भी है, तो क्या है, मेनिंजोसील है।